बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ऐसी चीज़ों को जिनका समझना अरबी सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका समझना बहुत ही अहम है। इसके बगैर अरबी ज़ुबान में महारत हासिल नहीं हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर लफ्ज़ किसको कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है। तो लफ्ज कहा जाता है इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। इंसान जो बात करता है, कलाम करता है, तो उसके मुंह से जो बात निकलती है उसको लफ्ज कहा जाता है। फिर लफ्ज की दो किस्म है, मौजू, मुहमल। मौजू किसको कहते हैं? मौजू ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो कुछ माना रखता हो, जिसमें कुछ माना पाया जाए। जैसे माँ का तर्जुमा है पानी। लफ्ज माँ बोलने के बाद पानी समझ में आता है। खुब्ज, इसको इस्तेमाल करने के बाद रोटी समझ में आता है। तो लफ्ज माँ जो है ये लफ्ज मौजू है, यानी ये माना रखता है। इससे माँ बोलने के बाद पानी समझ में आता है। खुब्ज ये भी लफ्ज मौजू है, क्यों? इसलिए कि इससे रोटी समझ में आता है। तो मौजू ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो कुछ माना रखता हो, जैसे माँ का तर्जुमा पानी और खुब्ज बोलने के बाद हमें रोटी समझ में आता है। उसके बाद देखते हैं मुहमल क्या होता है। मुहमल ऐसे लफ्जों को कहते हैं जिसके कोई माना ना हो, जिसमें कोई माना ना पाया जाए। जैसे पानी के साथ लफ्ज वानी। लफ्ज वानी जो है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई माना नहीं है, तो ये लफ्ज क्या हुआ, इसको मुहमल कहा जाएगा। तो मुहमल ऐसे लफ्जों को कहते हैं जिसके कोई माना ना हो, जैसे पानी के साथ लफ्ज वानी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, या तो वो मुफरद होगा या वो मुरक्कब होगा। मुफरद किसको कहते हैं? मुफरद ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो एक माना बताए, जिससे एक चीज समझ में आए, दो चीज या तीन चीज समझ में ना आए। तो मुफरद ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो एक माना बताए। जैसे कलमुन किताबुन। तो लफ्ज कलम इस्तेमाल करने के बाद एक ही कलम समझ में आता है। लफ्ज किताब इस्तेमाल करने के बाद एक ही किताब समझ में आता है। दो किताब या तीन किताबें समझ में नहीं आता है। तो मुफरद ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो एक माना बताए, जैसे कलमुन किताबुन। मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। मुफरद का दूसरा नाम कलिमा भी है। कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, हर्फ किसको कहते हैं? आइए इसको भी समझते हैं। इस्म ऐसे कलिमे को कहते हैं जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें कोई जमाना ना हो। यानी जो इस्म होगा, नाउन होगा, उसको समझने के लिए हमें दूसरे कलिमे को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है कि उसमें कोई जमाना नहीं होगा, न माजी यानी गुजरा हुआ, न हाल यानी मौजूदा, और ना ही मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। कोई जमाना उसमें नहीं पाया जाएगा। तो जो इस्म होता है उसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता है। जैसे इल्म। इल्म का तर्जुमा है नॉलेज, जानकारी। तो लफ्ज इल्म को समझने के लिए हमें दूसरे कलमे की मिलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जाता है। जारिब, इसका तर्जुमा है मारने वाला। ये इसमें फाइल है, और इसमें फाइल जो होता है इसको समझने के लिए दूसरे कलमे की मिलाने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऐसे कलिमे को कहते हैं जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें कोई जमाना ना हो, जैसे इल्म, जारिब। फिर इसम की तीन किस्में हैं, जामिद, मजदर, मुश्तक। इनकी तारीफात को समझना बहुत जरूरी है कि जामिद किसको कहते हैं, मजदर किसको कहा जाता है, मुश्तक कहा जाता है। एक अरबी सीखने वालों के लिए इनका समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर अरबी जबान में महारत हासिल नहीं हो सकती है। तो आइए उसको भी जिक्र करते हैं। मैंने यहां पर लिखा है, जिक्र करते हैं। इसमें की भी तीन किस्में हैं, जामिद, मजदर, मुश्तक। इसमें जामिद क्या होता है, इसमें मजदर क्या होता है और इसमें मुश्तक क्या होता है। तो आइए उसको तारीफ से समझने की कोशिश करते हैं। जामिद ऐसे इसम को कहते हैं कि ना उससे कोई लफ्ज बना हो और ना वो किसी से बनाया गया हो। मतलब ये है कि लफ्ज जो जामिद होगा, जो इसम जामिद होगा, वो खुद किसी लफ्ज से नहीं बना है और उससे कोई नया लफ्ज भी नहीं बनाया जाता है। जैसे रजुल, इसका तर्जुमा है मर्द। अब लफ्ज रजुल जो है वो इसमें जामिद है, इसलिए कि ये लफ्ज जो है किसी से बनाया नहीं गया है और इससे कोई लफ्ज नहीं बनाया जाता है, लिहाजा रजुल को, लफ्ज रजुल को इसम जामिद कहेंगे।
फरस इसका तर्जुमा है घोड़ा। ये लफ्ज भी इसमें जामिद है, इसलिए कि लफ्ज फरस जो है किसी लफ्ज से बना नहीं है और इससे भी कोई नया लफ्ज नहीं बनाया जाता है, लिहाजा लफ्ज फरस को इसमें जामिद कहेंगे। हिमार इसका तर्जुमा है गधा। अरबी में हिमार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, गधे को कहते हैं। तो लफ्ज हिमार जो है इसमें जामिद है, इसलिए कि यह लफ्ज किसी से बना नहीं है और इससे कोई नया लफ्ज नहीं बनाया जाता, लिहाजा लफ्ज हिमार जो है इसमें जामिद है। उसके बाद है मजदर। मजदर किसको कहते हैं? मजदर ऐसे इसम को कहते हैं जो खुद तो किसी लफ्ज से ना बना हो, यानी लफ्ज मजदर जो है किसी लफ्ज से बना नहीं है लेकिन उससे दूसरे अल्फाज बनाए जाते हों। जैसे नस्र इसका तर्जमा है मदद करना, जर्ब इसका तर्जमा है मारना, इल्म इसका तर्जमा है जानना। अब लफ्ज मजदर से ही माजी कसेगा, मुजारे कसेगा, अम्र नहीं कसेगा, बहुत सारे सेगे जो है मजदर से ही बनाए जाते हैं। तो इसमें मजदर उसको कहते हैं कि जो किसी लफ्ज से ना बना हो लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज बनाए जाते हो। आइए देखते हैं। उसके बाद मुश्तक है। मुश्तक किसको कहते हैं? मुश्तक ऐसे इसम को कहते हैं जो मजदर से बनाया जाए, जो मजदर से बनाया जाएगा उसको इसमें मुश्तक कहेंगे। जैसे लफ्ज नासिर, ये इसमें फाइल है, इसको हम इसमें मुश्तक कहेंगे इसलिए कि ये लफ्ज नस्र से बनाया गया है और नासिर का तर्जुमा है मदद करने वाला। लफ्ज मंसूर ये भी इसमें मुश्तक है, क्यों? इसलिए कि ये लफ्ज नस्र से ही मंसूर बनाया गया जिसकी मदद की गई। तो मुश्तक ऐसे इसम को कहते हैं जो मजदर से बनाया जाए, जैसे नासिरुन, मंसूरुन, ये नस्र मजदर से बना है, ये लफ्ज नस्र मजदर से बना है। उसके बाद देखते हैं फेल। फेल ऐसा कलिमा है जिसके माना बगैर दूसरे कलिमे की मिलाई समझ में आ जाए और उसमें कोई जमाना हो। फेल यानी ऐसा कलिमा है जिसमें कोई जमाना हो और दूसरा यह कि उसको समझने के लिए दूसरे कलिमे को मिलाने की जरूरत ना पड़े। जैसे नसारा, ये फेल माजी का सेगा है, उसने मदद की, तो जाहिर सी बात है गुज़िश्ता जमाने में उसने मदद की, गुजरे हुए टाइम में उसने मदद की। यंसुरु और मदद करता है, ये फेल है, इसलिए कि एक तो इसमें जमाना पाया जा रहा है, वो मदद करता है यानी मौजूदा जमाने में वो मदद करता है। दूसरा यह कि इस कलमे को समझने के लिए दूसरे कलमे के मिलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक लफ्ज आता है हर्फ। हर्फ ऐसा कलिमा है जिसके माना बगैर दूसरे कलमे के मिलाए समझ में ना आए, ना समझे जाए। यानी हर्फ को समझने के लिए जब तक हम उसके साथ दूसरा कलमा नहीं जोड़ेंगे हर्फ समझ में नहीं आएगा। जैसे मीन, इसका तर्जुमा होता है से, फी का इसका तर्जुमा होता है में। तो मीन के साथ जब तक हम इस बनाउन नहीं जोड़ेंगे, इसम उसके साथ नहीं लगाएंगे तो इसको पूरे माना समझ में नहीं आएगा। जैसे जैदुन दखला फिल मस्जिद, फी का तर्जुमा है में। अब इसके साथ हमने लफ्ज इसमें जोड़ा, अल मस्जिद का लफ्ज जोड़ा है, तो अब इससे समझ में आ रहा है कि जैद मस्जिद में दाखिल हुआ, वरना सिर्फ फी का लफ्ज इस्तेमाल करने से जैदुन दाखिला फी, जैद दाखिल हुआ में कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब लफ्ज मस्जिद जोड़ दिया तो अब समझ में आएगा जैदुन दखला फिल मस्जिद, जैद मस्जिद में दाखिल हुआ। वह खराजा मिनहु, मिन का तर्जुमा है इससे, इसका लफ्ज हु जमीर को हमने जोड़ा है, वह खराजा मिनहु और उससे बाहर निकला। तो जब तक हम इस कलमे के साथ दूसरे कलमे को नहीं जोड़ेंगे तो हर्फ का माना समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत अहम है उन हजरात के लिए जो अरबी सीख रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फकत वस्सलाम।